और बेटा क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। पीछे लिखा हुआ है लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री चैनल का नाम। तो आज के इस लेक्चर में भाई जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको। यहां लिखा है संकुलन क्षमता, अंग्रेजी में पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो समझो भाई कि संकुलन क्षमता होता क्या है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे हम आपको एक बॉक्स दें, क्यूबिक बॉक्स मतलब घन आकार का एक बॉक्स दें, देहाती भाषा में अपना चौकोर बक्सा कह लो, ठीक है। और ये कहें कि इसमें छोटी छोटी गेंदें उनको लगाना है, गोल गोल गेंदें तो गोल होती हैं, पता ही है, बॉल्स, ठीक। तो अभी जब आप उन गेंदों को उस बक्से के अंदर डालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो एक लाइन में इस तरह से गेंदें लगाओगे, ठीक। फिर उसके बाद इस लाइन में लगाओगे, मतलब ऐसे ऐसे लगाओगे। उसके बाद उन गेंदों को उनके ऊपर लगाओगे, इसी तरह से तो बॉक्स में भरोगे गेंदें। अब दिमाग से सोचो कि गेंदें जो हैं उनको आपस में कितना भी सटा के रखोगे अगर, लेकिन वो कैसी हैं, गोल, तो उनके बीच बीच में छोटी छोटी जगह छूट जाएगी। छूटेगी कि नहीं छूटेगी। तो इस तरह से अगर हम पूरे बॉक्स को देखेंगे तो छोटी 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 जगह मिला के काफी सारी जगह छूटेगी और कुछ स्थान छूटा होगा और ज्यादा से ज्यादा स्थान उन गेंदों ने घेरा भी होगा। दोनों ही बातें होंगी, घेरा हुआ ज्यादा होगा लेकिन छूटा हुआ कुछ कम होगा, लेकिन छूटा जरूर होगा। ये गारंटी है कि छूटना है, क्योंकि गेंदें गोल हैं। अब किन्हीं दो गोल कड़ों को आपस में कितना भी मिला के रखोगे तो बीच में गैप तो छूटना ही छूटना है। तो उस बक्से के अंदर गेंदों ने कितनी जगह कवर की, यानी कि कितना स्थान घेरा उन गेंदों ने, उस टोटल स्थान को, किसको, गेंदों द्वारा घेरे गए स्थान को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। परसेंटेज में निकाला जाता है। अगर आप पूरे बॉक्स का जो स्पेस है, मतलब टोटल स्पेस, उसको हम 100% मान लें तो उसके सापेक्ष गेंदों द्वारा घेरा गया स्थान परसेंटेज में जो निकाला जाता है उसी को कहते हैं हम संकुलन क्षमता, ठीक। और उसके अलावा बाद बाकी जो छोटा छोटी जगह छूट जाती है उसको टोटल सबको मिला के काउंट कर ले तो उसको कहते हैं हम रिक्ति। रिक्ति मतलब वही खाली जगह, रिक्ति, ठीक है। तो संकुलन क्षमता और रिक्ति वाली बात समझ में आ रही होगी। तो अब हमें यहाँ संकुलन क्षमता निकालनी है एकक कोष्ठिकाओं की। वही 3 एकक कोष्ठिकाएं जो घनी वाली हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, सरल घनी और फलक केंद्रित घनी और काय केंद्रित घनी। इन्हीं तीनों एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता निकालनी है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम एकक कोष्ठिका को मान के चलेंगे कि ये एक बॉक्स है और उसके अंदर कणों ने कितने % स्थान घेर रखा है, वो हो जाएगी संकुलन क्षमता। और कितनी जगह बीच में छूट गई है वो हो जाएगी क्या, रिक्ति, ठीक है भाई। तो दोनों ही चीजें साथ साथ देख लेंगे। संकुलन क्षमता थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसके साथ साथ में रिक्ति भी निकल आएगी। रिक्ति निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर संकुलन क्षमता निकल आएगी। तो देखो भाई शुरू करें। सबसे पहले तो हम संकुलन क्षमता निकालने का एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है भाई। पीई मतलब संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख लिया। तो भाई देखो संकुलन क्षमता निकालने का तरीका ये है, जिस तरह से हम लोग अपना जो रिजल्ट निकलता है तो उसमें परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। नीचे हम अपना पूर्णांक लिखते हैं, मतलब टोटल जितने नंबरों का मेरा एग्जाम होता है वो, ठीक है। ऊपर क्या लिखते हैं, जो मार्क्स हमें मिले होते हैं, जो हमने पाए होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं। तो बस वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है यानी कि एकक कोष्ठिका के अंदर टोटल जगह कितनी है वो नीचे, ठीक। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है कि एकक कोष्ठिका के अंदर कणों ने कितना स्थान घेर रखा है वो ऊपर लिखना है और इंटू 100 कर देना है।
तो सबसे पहले तो एकक कोष्ठिका के अंदर कुल जगह कितनी है, कुल स्पेस कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो भाई एकक कोष्ठिका कैसी है, घनी। अब किसी घनी बॉक्स के अंदर या कोई घन आकार का बॉक्स है, उसके अंदर कितनी जगह है ये कैसे निकालोगे, उसका आयतन निकाल के। आयतन कैसे निकालते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब चूंकि ये घन है तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होंगी, तो तीनों बराबर होंगी। तो मान लेते हैं कोर की लंबाई a है, और अगर कोर की लंबाई a है तो इसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा एकक कोष्ठिका का, a क्यूब, यानी कि a क्यूब ये टोटल स्पेस है एकक कोष्ठिका के अंदर, टोटल स्पेस। ठीक, अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है कि कणों द्वारा घेरा गया स्थान। तो कणों द्वारा घेरे गए स्थान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बात पता हो कि एक कण कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है भाई, और उसके बाद हमें ये पता हो कि कण कितने अंदर है, तभी तो निकाल पाओगे भाई एक कण कितनी जगह घेर रहा है और कण कितने अंदर है, उनका दोनों का गुणा करोगे, इसी प्रकार से तो निकालोगे कणों द्वारा घेरा गया स्थान। तो कण होता है देखो भाई गोलाकार। हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में किसी भी कण की बात हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, उसको हम मान के चलेंगे कि ये गोलाकार है, गेंद जैसा। ठीक है, तो किसी कण द्वारा घेरा गया स्थान जानने के लिए क्या करो, कण का आयतन निकाल लो, यानी कि उस गोले का आयतन निकाल लो। तो गोले का आयतन हो सकता 9th-10th में मेंसुरेशन में आप लोगों ने पढ़ रखा हो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नहीं मालूम है तो लिख लेना कहीं, 4/3 पाई आर क्यूब किसी भी गोले का आयतन होता है। ठीक है भाई, तो एक कण कितनी जगह घेर रहा है, माने 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कण कितने हैं टोटल अंदर, उसका गुणा करना पड़ेगा। तो कण कितने हैं ये कैसे पता चलेगा, तो एकक कोष्ठिका के अंदर अंदर कणों ने कितनी जगह घेर रखी है या कितने कण अंदर अंदर मौजूद हैं, ये बात पता लगाने का तरीका क्या था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कहीं पे z की वैल्यू, यानी कि प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या। प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या से मतलब कि अंदर अंदर जितने कण हैं, बाहर है वो नहीं। क्या होता था, जैसे कोने कोने पे 8 कण है, लेकिन 8 अंदर थोड़ी ना है, उनका कुछ कुछ हिस्सा अंदर है, बाद बाकी तो बाहर है। तो अंदर अंदर कितना है वो कैसे ज्ञात करते थे, z से। यानी कि z से हमें ये पता चल जाएगा कि एकक कोष्ठिका के अंदर अंदर कितने कण मौजूद हैं या कितने कणों के बराबर मटेरियल मौजूद है, तो वही हो जाएगा हमारा z। ठीक है, तो इंटू कर लेते हैं यहाँ पे z और गुणा 100, यानी कि ये परसेंटेज में निकल आएगा गुणा 100 करके। यानी कि ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला आ गया मेरे पास संकुलन क्षमता निकालने का। क्या करना है, संकुलन क्षमता इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू z अपना एकक कोष्ठिका के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। सरल घनी के लिए z की वैल्यू, FCC के लिए z की वैल्यू, BCC के लिए z की वैल्यू अलग अलग रख देंगे। ठीक है, और संकुलन क्षमता निकल आएगी। तो इतनी बात अगर मेरे ख्याल से समझ में आ गई हो तो इसको नोट करो, फिर इसको हटा के एक एक करके तीनों एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता निकलवाएं। नोट करो इतना। तो देखो भाई, सरल घनी के लिए संकुलन क्षमता निकालो, तो इसके लिए चलो PE इक्वल टू संकुलन क्षमता बराबर क्या करना है, नीचे तो लिखना है a क्यूब। ठीक है भाई, a क्यूब, क्योंकि सरल घनी है तो घनी टोटल स्पेस a क्यूब ही होगा नीचे। ठीक है, इंटू 100 यहाँ कर लेंगे। चलो ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, तो ऊपर क्या लिखना है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू z की वैल्यू। तो z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी होती है बताई थी हमने, 1 होती है भाई, पता है। नहीं पता, इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियो पीछे हमने कर रखे हैं, अगर नहीं पता है तो पहले उनको देख लो फिर इस पे आना। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 और इंटू 100। ठीक है भाई, 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ए क्यूब। ठीक है भाई, इस 3 को नीचे ले लिया इंटू 100 इज इक्वल टू। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कहानी ये R है और यहाँ पे A है। ठीक है, अब चूंकि R और A इनको क्या करें, इनका क्या करें, इनको कैसे साइड में करें, तो देखो या तो R को A के पदों में लिख लो या फिर A को R के पदों में लिख लो। कैसे लिखोगे, तो हमने A और R के रिलेशन बता रखे हैं, यानी कि कण की त्रिज्या R
और कोर की लंबाई ए में संबंध, इससे भी रिलेटेड वीडियो कर रखा है। ठीक, अभी तो इतने वीडियो भी नहीं है जो ढूंढने में नहीं मिलेगा, देख लो पीछे मिल जाएगा। तो भाई सरल घनी के लिए जो ए और आर का रिलेशन निकाला था, यहाँ पे लिखते हैं ए और आर का रिलेशन सरल घनी के लिए। ठीक है, तो वो निकला था हमारा ए इक्वल टू 2r। ठीक है, किसके लिए? एससी के लिए, सरल घनी। तो यहाँ पे क्या करें भाई, ए की जगह पे हम 2r लिख दें भाई, ए की जगह पे 2r लिख दें। तो ये हो गया अपना 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ए क्यूब की जगह पे 2r क्यूब करेंगे। तो 2r का होल क्यूब जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होगा 8 मतलब 8 और r का क्यूब होगा r क्यूब। डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे कर दें 8 इंटू आर क्यूब इंटू 100। भाई इसका होल क्यूब होगा ना, तो r क्यूब से r क्यूब अब खत्म, चले गए ये साइड में। अब क्या बचा, यहाँ से 4 एकल 4, 4 दूनी 8 कर लो। अब ये बचा 3 दूनी 6 और 6 से 3.14 काटो तो ये आ जाएगा भाई 0.6 पंचे 30, 1 बचा 14, 6 दूनी 12, 2 बचे 20, यानी कि कितना जाएगा 0.52, दशमलव के 2 अंक तक निकालने वैसे। ठीक है, बस इतना बहुत है, इंटू 100। तो ये हो जाएगा अपना टोटल 52%। ठीक है भाई, 52%, 52 पॉइंट भी समथिंग आ जाता है, कभी कभी 52.4 ऐसे करके आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 52% चलता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहां से रिक्ति भी निकाल सकते हो, रिक्ति। तो रिक्ति क्या करोगे, रिक्ति कैसे निकालो भाई, टोटल जगह हम 100% माने लेते हैं, 100%। ठीक है, अब 100% में से 52% घेर रखी है कड़ों ने, तो अब खाली कितनी बची, तो 100% में से 52% घटा दो। 100% माइनस 52% इक्वल टू कितना बचेगा भाई, 52 और 8 60 और 40 100, यानी कि 48%। तो 48% जगह भाई खाली छूटी रहती है सरल घनी एकक कोष्टिका में। 52% जगह कवर करके रखते हैं कौन से, कण लोग, जो कण होते हैं वो 52% जगह कवर करके रखते हैं। ठीक है भाई, तो समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से, इतना नोट करो। फिर आगे दूसरी वाली देखते हैं, कौन सी, फलक केंद्रित वाली, करो नोट इतना। तो चलो भाई, फलक केंद्रित के लिए देख लो, संकुलन क्षमता बराबर नीचे तो वही करना है क्या, ए क्यूब ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड की वैल्यू रखनी है। तो जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी होती है, याद है कितनी थी जेड की वैल्यू, मेरे ख्याल से तो 4 थी शायद। ठीक है भाई, तो जेड की वैल्यू हो गई 4 और गुणा 100। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू लिखे देते हैं 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 4 अपॉन ए। इस ए को हटाना है तो भाई इस ए को आर के पदों में लिख लो। तो फलक केंद्रित के लिए एफसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन क्या था, a इक्वल टू 2√2r, याद है? अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लो। एफसीसी के लिए a और r का रिलेशन था a इक्वल टू 2√2r। तो यहाँ पे a की जगह पे 2√2r लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 3 बार हो गया, और इंटू आर क्यूब और इंटू 100। तो ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और √2 का करोगे तो 1 2 ये भी बन जाएगा, √2 इंटू √2 मिलके 2 बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, 4 चौकू 16, पूरा खत्म। यहां से आर क्यूब खत्म। क्या बचा और अपॉन 3 तो रह ही गया यहाँ पे, ये वाला नीचे भी, तो ये वाला भी तो लिखना था नीचे, तो ये रह ही गया था, यहाँ पे लिख दिया 3। तो क्या बचा भाई,
यहाँ पे ऊपर 3.14 बचा, नीचे का बचा 3 बचा और √2 बचा। नीचे √2 है तो एक काम करते हैं, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और ऊपर आ जाएगा √2। कर ले भाई, तो यहाँ पे कर दें हम √2 और यहाँ भी कर दें √2, कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 अपॉन, और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 और 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 और इंटू 100। तो इसको भाई जब आप लोग कैलकुलेट करोगे 0.739 करके इस तरीके से कुछ आएगा, तो 9 को राउंड अप करके इधर 3 पे राउंड कर देंगे तो हो जाएगा 0.74। ठीक है, तो ये हो गया 0.74 और इंटू 100 इक्वल टू 74%। ठीक है, तो 74% आई भाई संकुलन क्षमता काय की, फलक केंद्रित घनी की। यहां से रिक्ति भी निकाल सकते हो। रिक्ति कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 74%, तो ये हो जाएगा 74 और 6 80 और 20 यानी कि 26%। 26% हो जाएगी रिक्ति, यानी कि 74% जगह घेर के रखते हैं कण और 26% जगह खाली छूटी रहती है एफसीसी में। 74% काफी ज्यादा है सिंपल क्यूबिक की तुलना में। अब ज्यादा तो होगी, उसमें 8 कण होते हैं सिंपल क्यूबिक में कोने कोने पे, और इसमें कोने कोने पे 8 होते हैं और उसके साथ प्रत्येक फलक पे भी एक एक होता है, फलक के केंद्र पे। तो फलक हो गए 6, तो टोटल कण इसमें 14 रहते हैं, तो इसीलिए इसकी जेड की वैल्यू भी ज्यादा है। कितनी है, 4 है। 8 कोने कोने के मिला के उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, क्योंकि 1/8 1/8, और उसके बाद जो 6 फलक के केंद्र पे है उनका कितना रहता है, आधा आधा। तो आधा आधा रहेगा तो 6 के आगे 3 और 1 कोने वाले का यानी कि 4 होती है जेड की वैल्यू। ठीक है भाई, नोट करो इतना, फिर हटाते हैं इसको। तो चलो भाई काय केंद्रित घनी की कहानी समझते हैं। तो काय केंद्रित घनी के लिए संकुलन क्षमता निकालो भाई। पीई इक्वल टू, नीचे तो वही ए क्यूब, ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड की वैल्यू काय केंद्रित के लिए पता है भाई 2, कोने कोने के मिला के 1 और 1 जस्ट बीच में अंदर घुसा हुआ होता तो पूरा ही होता है, तो कितनी हो जाती है 2। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 और इंटू 100, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 अपॉन 3 नीचे इंटू ए क्यूब, ए को आर के पदों में लाना है। तो काय केंद्रित यानी कि बीसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन याद है, बीसीसी के लिए नहीं मालूम है ये सब बातें, तो पहले वीडियो वो वाले देखो जाके, उसके बाद यहाँ आना। तो हो जाएगा, ये होता है ए इक्वल टू 4/√3 इंटू आर, ये होता है बीसीसी का रिलेशन। ठीक है, ए और आर में। तो यानी कि यहाँ पे लिख देना है ए क्यूब की जगह पे 4/√3 आर का होल क्यूब। तो 4/√3 इंटू 4/√3 इंटू 4/√3 3 बार हो जाएगा। अब √3 अपॉन से अपॉन में नीचे जाएगा तो वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो हम सीधे किए लेते हैं ऊपर ही। ठीक है भाई, तो इसको कर लेते हैं हम 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक, और इंटू आर क्यूब, और √3 जो है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, उसको 3 बार ऊपर ले लेते हैं। तो 3 बार जब ऊपर चला जाएगा तो सीधा कर लें, √3 का 3 बार करोगे तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 इंटू 100। बताओ भाई कोई दिक्कत? चलो कैंसिल करो, कौन कौन जा रहा है, आर क्यूब खत्म। उसके बाद देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 खत्म करो पहले। ठीक है, 2 से इसको हटाओ, 2 दूनी 4, अब क्या बचा, 3 से 3 हटाओ। ठीक, उसके बाद अब क्या बचा, अब मेरे शायद कुछ नहीं बचा, तो यार 3.14 और यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 पता होगा, और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 और इंटू 100। ठीक है, तो देखो भाई ये हो जाएगा 3.14 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 चौकू 8 गुणा 100। यहाँ देखो
3.14 इंटू 1.732/8 इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी 0.679, इस तरीके से आएगी 0.679। ठीक है भाई, तो 679 जब उसको राउंड करोगे तो ये हो जाएगा 7, हो जाएगा अपना 8, तो ये हो जाएगी 0.68। ठीक है, और इंटू 100 तो ये हो जाएगी 0.68 इंटू 100 इक्वल टू 68%। तो इसकी संकुलन क्षमता आएगी 68%। यहां से रिक्ति निकाल लो, तो ये हो जाएगी 100% माइनस 68%। कितना बचेगा भाई? 68 और 2 70 और 30, मेरे ख्याल से 32 बचना चाहिए, 32%। ठीक है भाई, तो रिक्ति हो गई 32%। कैलकुलेशन कमजोर है भाई, तो इसलिए ये हम रट के रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी उंगली टच करने से यार सपोर्ट मिल जाएगा हमको भी, मेरा ही भला हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लेना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।